यह कहानी है एक ऐसे भारतीय पायलट की जो अपनी काबिलियत के लिए जाना जाता था, लेकिन एक भूल ने उसे और सैकड़ों निर्दोष लोगों को शंकर भगवान के कोप का शिकार बना दिया। यह कहानी आस्था, अपराध और उसके दंड की है। पहला भाग, गर्वित पायलट अर्जुन। अर्जुन वर्मा भारतीय वायुसेना में एक अनुभवी और सम्मानित पायलट था। तेजस्वी चेहरा, आत्मविश्वास से भरा हुआ चाल ढाल और हर उड़ान में एकदम सटीक निर्णय लेने वाला। पूरे भारत में उसे आसमान का राजा कहा जाता था। वह अपने गांव का गौरव था। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर घमंड घर करने लगा। उसे लगने लगा कि वह अब नियमों और मर्यादाओं से ऊपर है। दूसरा भाग, मंदिर में अपराध। एक बार अर्जुन अपने कुछ मित्रों के साथ छुट्टी पर गांव आया। गांव के बाहर एक बहुत ही प्राचीन और पवित्र शंकर भगवान का मंदिर था, जहां रोज सुबह और शाम आरती होती थी और पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता था। अर्जुन के दोस्तों ने मजाक में कहा, क्या पायलट साहब कभी मंदिर के अंदर नॉनवेज खाया है? चलो आज कुछ नया करते हैं। अर्जुन ने पहले मना किया, लेकिन फिर शराब के नशे और अपने घमंड के कारण मान गया। उसी रात अर्जुन और उसके कुछ साथी शंकर मंदिर के गर्भगृह के पास जाकर वहां मटन और चिकन खा गए। उन्होंने न कोई डर रखा, न कोई आदर। पुजारी ने उन्हें रोका, लेकिन अर्जुन ने हंसते हुए कहा, भगवान पत्थर के होते हैं, कुछ नहीं करेंगे। मंदिर का वातावरण भारी हो गया। घंटियां खुद ब खुद बजने लगीं। मंदिर के अंदर से एक अद्भुत कंपन उठा, जैसे किसी अनजानी शक्ति ने चेतावनी दी हो। तीसरा भाग, उड़ान और विनाश। अगले दिन अर्जुन को एक इंटरनेशनल उड़ान पर जाना था। बोइंग 737 विमान में कुल 180 लोग सवार थे। परिवार, बच्चे, बुजुर्ग, जवान सब खुश थे। अर्जुन ने कैबिन में बैठकर उड़ान शुरू की। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही विमान 30,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, अचानक कॉकपिट के सारे उपकरण बंद हो गए। रेडार काम नहीं कर रहा था, कंप्यूटर फेल हो गए और अर्जुन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे एक अजीब सी गंध आई, वही मटन और चिकन की जो मंदिर में खाया था। और एक भयानक आवाज गूंजी, तूने मेरा अपमान किया, अब भोग भुगत। अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं और उसे काले रंग का एक त्रिशूल आसमान में आता दिखा। वह बुरी तरह घबरा गया, चीखने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विमान एक भयंकर विस्फोट के साथ समुद्र में गिर गया। कोई नहीं बचा, अर्जुन समेत सभी 180 लोग मारे गए। चौथा भाग, गांव में मातम और चेतावनी। जब हादसे की खबर गांव पहुंची, पूरा गांव शोक में डूब गया। अर्जुन का शव तक नहीं मिला। मंदिर के पुजारी ने गांव वालों को बुलाया और बोला, यह केवल एक दुर्घटना नहीं थी, यह भगवान शंकर का क्रोध था। जिसने अपवित्रता की, उसने न केवल अपने जीवन को बल्कि औरों की जान को भी संकट में डाला। उस विमान में एक युवक भी सवार था, विजय शर्मा, उम्र 28 वर्ष, पेशे से स्कूल टीचर। विजय एक सीधा सादा इंसान था जो पहली बार हवाई यात्रा कर रहा था। वो दिल्ली से चेन्नई किसी स्कूल के सेमिनार में जा रहा था। उड़ान के दौरान वह लगातार शंकर भगवान का जाप कर रहा था। नमः शिवाय, नमः शिवाय। जब विमान हवा में कांपने लगा, लोग चिल्लाने लगे, तब भी विजय आंखें बंद किए शंकर जी की तस्वीर को पकड़े हुए मंत्र जपता रहा। और तभी चमत्कार हुआ। जब विमान समुद्र में गिरा, विजय आश्चर्यजनक रूप से सीट से अलग होकर विमान के पिछले हिस्से के साथ अलग हो गया। वह टकराकर पानी में गिरा, बेहोश लेकिन जिंदा। भाग 7, शंकर भगवान का संकेत। विजय 3 दिन तक समुद्र में एक लकड़ी के टुकड़े पर तैरता रहा।
उसे होश ही नहीं था कि वह जिंदा है या मर गया। तीसरे दिन एक मछुआरों की नाव ने उसे देखा और बचा लिया। मुझे भगवान शंकर ने बचाया। मैं जानता हूं क्यों। मैंने मंदिर में अपवित्रता नहीं की थी। उसकी पीठ पर एक त्रिशूल का हल्का निशान भी था, जो पहले कभी नहीं था। भाग 8 सच्चाई सामने आई। सरकार ने विमान हादसे की जांच शुरू की। जब पता चला कि अर्जुन और उसके दोस्त मंदिर में मांसाहार कर रहे थे, वह भी शिव मंदिर में, तब पूरे देश में बवाल मच गया। विजय को सरकारी कमेटी ने बुलाया, उसने सब कुछ बताया और फिर कहा, शंकर भगवान ने मुझे इसलिए बचाया क्योंकि मैं दोषी नहीं था। लेकिन यह सबक है पूरे समाज के लिए। भाग 9 विजय बना संदेश वाहक। विजय ने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक साधारण सन्यासी जैसा जीवन अपना लिया। वह देश भर में घूम घूम कर बच्चों जैसा जीवन अपना लिया। वह देश भर में घूम घूम कर बच्चों और बड़ों को यह सिखाने लगा कि धर्मस्थल पवित्र होते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। घमंड और आस्था का अपमान अंत में विनाश लाता है। सच्चे भक्त को भगवान हर परिस्थिति में बचाते हैं। लोग उसे अब शिवदूत विजय के नाम से जानने लगे। अंतिम संदेश, जहां अधर्म होता है वहां विनाश निश्चित है, पर जहां श्रद्धा और भक्ति होती है वहां भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। यदि आप चाहें तो मैं इस कहानी पर आधारित एक पोस्टर या चित्र भी बना सकता हूं, जहां अर्जुन का विमान गिर रहा है और विजय समुद्र में शिव मंत्र जपते हुए तैर रहा है। क्या ऐसा चित्र बनाऊं? वह जब होश में आया, उसने कहा, जिस शिव मंदिर में अर्जुन और उसके साथियों ने मटन चिकन खाया था, विमान दुर्घटना के एक सप्ताह बाद वहां एक रहस्यमयी घटना घटी। रात के समय अचानक मंदिर में अग्नि प्रकट हुई, लेकिन कुछ भी जला नहीं। मंदिर के शिवलिंग पर एक तेज रोशनी गिरी और उसके पास जमीन पर अपने आप संस्कृत में एक वाक्य उभरा, सत्य ज्ञानी बचेगा, अधर्मी नष्ट होगा। पुजारी और गांव वाले चकित थे। उसी रात पुजारी को स्वप्न में शंकर भगवान ने दर्शन दिए और कहा, जिसने मंदिर अपवित्र किया उसे हमने दंड दिया, पर जिसने मुझे सच्चे मन से पुकारा उसे बचाया। अब विजय को मेरा दूत बनाओ, वह लोगों को धर्म का मार्ग दिखाएगा। भाग 11 विजय की नई राह। विजय अब एक सामान्य शिक्षक नहीं रहा। वह एक आध्यात्मिक गुरु बन गया, लेकिन किसी दिखावे के बिना। उसका सिर मुंडा था, कपड़े साधारण, और वह केवल एक माला और त्रिशूल का लॉकेट पहनता था।